हाय गैस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए हम यहाँ पर केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर लेकर आ गए हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम आप लोगों को 76 क्वेश्चन कराए थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में। यहाँ पर हम सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 64 क्वेश्चन होंगे। ये वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अम्ल क्या है, मतलब अम्ल क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन का यही अर्थ है, तो कह रहा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटीन देता है। यानी अम्ल क्या है, तो अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटीन देता है। सेकेंड क्वेश्चन है क्षार वह पदार्थ है जो, अब क्षार क्या है, तो क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटीन ग्रहण करता है। यानी जो प्रोटीन देता है उसे अम्ल, तथा जो प्रोटीन ग्रहण करता है उसे क्षार कहते हैं। और थर्ड क्वेश्चन, अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को क्या कहते हैं। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा लवण। यानी यदि आप लोगों को कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में यदि लवण का परिभाषा पूछ दे, तो आप इस प्रकार दे सकते हैं कि अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहते हैं। ओके। फोर्थ क्वेश्चन, उदासीनीकरण क्रिया से बनता है। तो दोस्तों उदासीनीकरण क्रिया से क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है। उदासीनीकरण क्रिया से क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है। 5 नंबर क्वेश्चन, अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा लिटमस पत्र का। जैसे आप जानते होंगे कि लाल क्षार जो है, अम्ल जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो लिटमस पत्र का उपयोग लिटमस पत्र का उपयोग कर दिया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल। आप इसके पहले ही आपको बताए हैं हम कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। ओके। नेक्स्ट को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी जब लाल लिटमस पत्र को क्षार में डाला जाता है तो वो क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। यानी क्वेश्चन है 7 नंबर कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो क्षार। अब पीएच स्केल का परास कितना से कितना होता है। आप पीएच स्केल जानते होंगे दोस्तों, जो 0 से लेकर 14 तक होता है, जिसमें अम्ल होता है 7 से कम वालों को अम्ल और 7 से ज़्यादा वालों को क्षार, और 0 पर उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण इस प्रकार से दे दिया जाता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस पीएच परास में हमारा शरीर कार्य करता है। यानी हमारा शरीर किस पीएच मान के अंदर में काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से 7.8 के बीच। और 10 नंबर क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान बताएं। इसका आंसर हो जाएगा उदासीन विलयन का 7। यहाँ पर जो बताए हैं आप लोगों को, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीने वाले जल को यहाँ पर 7 से कम वालों को अम्ल और 7 से ज़्यादा वालों को क्षार और 7 को उदासीनी। पीने वाले जल को 11 नंबर क्वेश्चन है, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। यानी जो पीने वाले जल होता है उसमें जो कीटाणु होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनको रोगनाशक मतलब उसको हटाने के, उसको मार डालने के लिए किस व्यंजक का उपयोग किया जाता है, तो उसका नाम है व्यंजक चूर्ण का। व्यंजक चूर्ण डालने पर पीने वाले पानी से जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। तो सबको जानता है, हर घरों में उपयोग किया जाता है NaCl। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। 14 नंबर क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है, तो एंटीसीड का। 15 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम क्लोराइड। अभी बताए हैं NaCl, कैल्शियम क्लोराइड। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल खट्टा होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 1/2 H2O।
18 नंबर क्वेश्चन, क्षारकों का सबसे मुख्य गुण क्या है? क्षारकों का सबसे मुख्य गुण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अम्लों को उदासीन कर देता है। क्षार जो है अम्लों को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CaSO4 × 1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 1/2H2O। 20 नंबर क्वेश्चन है, खट्टे स्वाद वाली वस्तु में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो अम्ल, यानी अम्ल खट्टा होता है, आप लोग जानते होंगे। तो 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अम्ल। खट्टे स्वाद वाली वस्तु में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो अम्ल पाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है जो खट्टा होता है। 72 नंबर क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल उपस्थित रहता है। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? ऑक्सैलिक अम्ल। 73 नंबर क्वेश्चन, खट्टा दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, या नींबू में भी लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है? नहीं, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध में केवल लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल, संतरा भी खतरा होता है, और नींबू ही है जो संतरा का रूप एक प्रकार से है, तो नींबू में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोग जानते होंगे चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। आप लोग जानते होंगे चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, जब वर्षा जल के pH का मान 5.6 से कम होता है तो उसे कौन वर्षा कहते हैं? तो अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब वर्षा के पानी है उसके pH मान जब 7 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा कहते हैं। बताए हैं आपको कि 7 से कम वालों को अम्लीय और 7 से अधिक pH मान वालों को क्षारीय कहते हैं। यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि जब वर्षा के pH का मान 5.6 से कम होता है तो उसे कौन सा वर्षा कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अम्ल क्षारक का सूचक का नाम बताए जो लीचेन से निकलता है। अम्ल क्षारक का सूचक का नाम बताएं जो लीचेन से निकलता है। इसका आंसर हो जाएगा लिटमस विलियन। 30 नंबर क्वेश्चन है, CaSO4 × 1/2H2O का सामान्य नाम क्या है? तो आप लोग को पहले ही बताए हैं, पहले क्वेश्चन में प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस पत्र पर अम्ल का कैसा प्रभाव पड़ता है? तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार है कि लिटमस पत्र पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में रिपीट करता है, और जिसका रासायनिक नाम है CaSO4 × ये देखिए क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? लमसम हम क्या आपको बताएं, मतलब 8 से 9 बार तक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होता है? तो जब अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया होता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। लिटमस पत्र का स्रोत क्या है? तो लीचेन है। लिटमस पत्र का स्रोत क्या है? तो लीचेन है। क्षारकीय पदार्थों का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। क्षारकीय पदार्थों का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है? तो बैंगनी होता है। लिटमस का प्राकृतिक रंग लिटमस पत्र जो होता है उसका प्राकृतिक रंग क्या है? तो बैंगनी होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका हो जाएगा आंसर ZnSO4। 39 नंबर क्वेश्चन है, कपड़ों के विरंजक के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कपड़ों के विरंजक के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण का। 40 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो हम आपको टिक करवा रहे हैं इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक सूचक का नाम बताएं। प्राकृतिक सूचक का नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो हल्दी का लिटमस।
प्राकृतिक सूचक का नाम हल्दी का लिटमस। 42 नंबर क्वेश्चन है, क्षारकों की उदासीन करना किसका मुख्य गुण है? क्षारकों को उदासीन करना किसका मुख्य गुण है? इसका आंसर हो जाएगा अम्ल का। 43 नंबर क्वेश्चन है, खाने वाले सोडा किसे कहते हैं? खाने वाला सोडा किसे कहते हैं? तो बेकिंग सोडा को कहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन, व्यंजन चूर्ण किस प्रकार बनता है? इसका आंसर हो जाएगा बुझा हुआ चूना क्लोरीन से अभिक्रिया करके व्यंजन चूर्ण बनाते हैं। यहाँ पर रिएक्शन वाइज अभी समझ सकते हैं। यहाँ पर व्यंजक चूर्ण किस प्रकार बनता है, जब आप बुक में स्टडी कीजिएगा तो यहाँ पर पता चलेगा कि जब बुझा हुआ चूना को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के आयन बनते हैं? किस प्रकार के आयन बनते हैं जब क्षार को जल में विलय किया जाता है? तो किस प्रकार के आयन बनते हैं? तो OH- आयन बनते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पर हो जाएगा NaHCO3। 47 नंबर क्वेश्चन है, जब नीला लिटमस पत्र को HCl में डाला जाता है तो क्या होता है? तो नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम है। 49 नंबर क्वेश्चन है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 × 10H2O। अब यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है, CaOCl2। 50 नंबर क्वेश्चन, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। CaOCl2 विरंजक चूर्ण। 51 नंबर क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए कोई यौगिक का नाम लिखें जिससे जल की अस्थायी कठोरता को हटा दिया जा सकता हो। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। यानी सोडियम कार्बोनेट की सहायता से जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान। आपको वहाँ पर कई बार क्वेश्चन रिपीट करता है तो आप एकदम जान जाइए कि जो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 3 क्वेश्चन को आप एकदम रट जाइए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में रिपीट करता रहता है बहुत आसान मगर समझ में नहीं आता है। देखिए यहाँ पर आपको फिगर वाइज हम बता देते हैं। मान के चलिए ए हो गया पीएच स्केल, एक प्रकार से इस तरह डॉट लाइन रहेगा। यहाँ पर मान के चलिए पीएच स्केल हो गया, इसको कर दीजिए पीएच स्केल। ओके, यहाँ पर होता है 7, यहाँ पर होता है 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पर इस प्रकार से होता है। यहाँ पर होता है 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, आगे भी बहुत सारा आएगा। तो यहाँ पर जो होगा, जो 7 से होगा, इसको कहते हैं उदासीनीकरण। यानी उदासीनीकरण समझिएगा, ठीक है, लिखा नहीं पा रहा है। इसको कहेंगे अम्ल, अम्ल का पीएच मान, उसको कहेंगे क्षार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन चलता है, धवन सोडा का जलीय घोल क्या होता है? तो धवन सोडा का जलीय घोल क्षारीय होता है। 54 नंबर क्वेश्चन, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट डेटाहाइड्रेट। वही क्वेश्चन है, कठोर जल को शुद्ध करने के लिए तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 55 नंबर क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का पीएच मान अभी आपको बताए हैं तो 7 से अधिक, शुद्ध जल का पीएच मान तो वहीं 7 होता है। ये क्वेश्चन को रट लीजिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जामों में बार बार रिपीट करता है कि शुद्ध जल का पीएच मान जो है वो 7 होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं 57 क्वेश्चन, पेट में किस अम्ल का निर्माण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का निर्माण होता है पेट में। आप सब लोग जानते होंगे कि पेट में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
58 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामों में बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन ग्लूकोज। आप चाहे 12th में चलिए, चाहे 10th में चलिए, चाहे हर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आप देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। आप लोगों को बता दें कि ये क्वेश्चन 100% नहीं, 1000% चांस है कि आप लोगों के एग्जामों में रिपीट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में तथा खिलौना में। जो हम लोग प्लास्टर करवाते हैं उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है और खिलौना बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो नीला करता है तो इसका मतलब क्या है? तो वो क्षार है। लाल को नीला कर देता है तो इसका मतलब क्षार है। तो क्षार का पीएच में कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। अब 61 नंबर क्वेश्चन, कोई विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जब लाल करता है तो इसके मतलब क्या है? अम्ल है। जब अम्ल है तो उसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन, जब बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO। इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बिना बुझा हुआ चूना को। हर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट करता है। तो बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CaO होगा। अब 63 नंबर क्वेश्चन, टूटी हुई हड्डी को मरम्मत के लिए डॉक्टर किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पर देख लिया, बताए हैं आप लोग पहले ही हम बताएं कि जो हड्डी है जो प्लास्टर कराने में जो इसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है आप लोगों के हड्डियों को जोड़ने में। 63 नंबर क्वेश्चन मोस्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, और इसके साथ ही हमारा आज का इस सीजन का क्वेश्चन खत्म हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन है कि टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इमली है। जो टार्टरिक अम्ल है वो इमली से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण का हम आपको क्वेश्चन यहाँ पर कराएं। 64 क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, 100% इससे बाहर नहीं आएगा। इसको आप रट लीजिए, नोट्स बनाइए और इसको याद कीजिए। और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा कि हाँ सर आप सही बोले थे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।